नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में होगी ऐतिहासिक बढ़ोतरी, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की चमकेगी किस्मत। यदि आप भी जानना चाहते हैं 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी कितनी होगी, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है। अगले साल से ये तोहफा केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को देने वाली है। 8वें वेतन आयोग के वक्त ही कर्मचारियों की सैलरी में सबसे बड़ा इजाफा होगा। जी हाँ दोस्तों, साल 2024 में आम चुनाव के बाद इसके गठन पर फैसला हो सकता है। अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो सैलरी में ज़बरदस्त उछाल आएगा। पिछले वेतन आयोग की तुलना में इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? जी हाँ दोस्तों, अगर सूत्रों की माने तो 8वें वेतन आयोग का गठन 2024 के आखिर तक हो जाएगा। वहीं इसे 1 से 1.5 साल के अंदर लागू करना होगा, जो 1 जनवरी 2026 की शुरुआत से लागू हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में ज़बरदस्त उछाल आने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई बड़े बदलाव भी संभव है। तो देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग में क्या क्या बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो सरकार अगले साल वेतन आयोग के कुछ नियमों में बदलाव कर सकती है। हालांकि ये पूरी तरह वेतन आयोग की सिफारिशों पर ही निर्भर करेगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में रिवीजन के लिए 10 साल का अंतराल बहुत लंबा होता है, इसके लिए इसे बदलकर 5 साल किया जा सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सरकार 10 साल से 5 साल पे रिवीजन का समय घटा सकती है या फिर नहीं। निचले स्तर के कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन हर साल परफॉर्मेंस बेसिस पे की जा सकती है। वहीं अधिकतम सैलरी वाले कर्मचारियों यानी अधिकारियों का रिवीजन 3 से 5 साल के अंतराल पे किया जा सकता है। कुछ भत्तों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। एचआरए और यात्रा भत्ता बढ़ सकता है। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको 8वें वेतन आयोग में क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। किस वेतन आयोग में कितनी बढ़ी है सैलरी, तो देख लेते हैं कि कौन से वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी कितनी होगी है। फिर देखेंगे कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी। सबसे पहले बात करें 4th पे कमीशन की। केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन में 27.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली और उनका न्यूनतम वेतन 750 रुपये तय किया गया। 5वें वेतन आयोग की बात करें तो कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला और उनकी सैलरी में 31% की बढ़ोतरी हुई और उनकी न्यूनतम जो बेसिक है वो बढ़कर 2550 रुपये हर महीने हो गई। 6th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया। उस वक्त फिटमेंट फैक्टर 1.86 गुना रखा गया। इससे कर्मचारियों की सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिली। उनकी न्यूनतम सैलरी में 54% की बढ़ोतरी देखने को मिली और उनकी जो बेसिक सैलरी थी वो 7,000 रुपये होगी। जी हाँ दोस्तों, 2550 से बढ़कर ये 7,000 रुपये हो चुकी थी। साल 2024 में 7th पे कमीशन का गठन हुआ। इसे साल 2016 में लागू किया गया। इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई, लेकिन वेतन वृद्धि थी वो नेट 14.29% ही हो पाई, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हो गई। और कर्मचारियों ने बेसिक सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की भी सरकार से मांग की, विरोध प्रदर्शन किए, पर सरकार ने एक ना सुनी और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 ही रखा। अब देख लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को ही आधार रखा जा सकता है। इस आधार पर कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर हमारे चलन के अनुसार अधिकतम 1.5 गुना फिक्स किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन में 50% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे कर्मचारियों का जो बेसिक सैलरी है मिनिमम 27,000 रुपये तक होने की संभावनाएं हैं, जो वर्तमान में 18,000 रुपये हैं। अब बताते हैं कि 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर का जो रोल है वो किस प्रकार है। 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को आधार माना गया और 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा गया, जबकि वेतन वृद्धि मात्र 14.29% हुई। और यहाँ ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर की वजह सरकार की दरियादिली नहीं थी, जबकि इसकी मुख्य वजह थी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की रेट जो 1 जनवरी 2016 को 125% थी। तो इसी के कारण फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होते हुए भी कर्मचारियों की सैलरी में परसेंटेज के रूप में कम बढ़ोतरी हुई, क्योंकि इसमें जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत थी वो बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया, जो ऑटोमेटिक मर्ज होता ही है।
अब एट पे कमीशन में आप देख सकते हैं जो महंगाई भत्ता और महंगाई रहता है, जब 1 जनवरी 2026 को एट पे कमीशन लागू होगा उस समय 62% DA होगा, 62% या फिर 60 से 65% के बीच ही रहेगा। इस कारण कर्मचारियों को इसका उतना बेनिफिट नहीं मिल सकेगा और सैलरी जो है बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन उसमें इतनी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ 125% था 7th पे कमीशन में और 8th पे कमीशन में ये होगा 62% के आसपास। तो इस हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी 27,000 रुपये तक हो सकती है। हालांकि ये एक अनुमान है, एक्चुअल डाटा जब सरकार की तरफ से पे कमीशन की तरफ से जारी किया जाएगा वही होगा। दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।